बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेहरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस व्लॉगिंग चैनल पर जहां हल्की फुल्की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, शोबिस की स्टोरीज़ भी शेयर करती हूँ। और आज आपको दो स्टोरीज़ मैं बताऊंगी। एक तो आयमा बेग के हवाले से। सिंगर आयमा बेग, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई होगा जो नहीं जानता होगा उन्हें। आयमा बेग की शहबाज शिकरी के साथ एक मंगनी हुई थी। ये मंगनी टूटी और उसके बाद आयमा बेग के ऊपर बहुत से एलिगेशंस भी लगे। लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि एक ब्रिटिश मॉडल थी और उसके अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो भी मामला चल रहे थे, उसने आयमा बेग के हवाले से एक बड़ी ही अजीबोगरीब सी कहानी जो है वो शेयर की थी। लेकिन फिर आयमा बेग ने अब पहली बार आकर अपनी मंगनी टूटने की असल वजह जो है वो बयान कर दी। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? कुछ लोग कहते थे कि शिगरी जो है वो गालबन फिजिकली अब्यूज भी करता था आयमा बेग को। लेकिन आयमा बेग ने इस बारे में बड़ी तफसील से बात की। वो क्या बताया, ये सब आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरी खबर जो है अफजल खान के हवाले से है। रैम्बो के नाम से जिनको लोग जानते हैं, गेस्ट हाउस में रैम्बो के किरदार से जो उन्होंने अपीयरेंस दी और उसके बाद जो शोहरत हासिल की, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। और फिर उनकी शादी होती है और उनकी बेगम जो है वो सभी उनको जानते हैं बड़े अच्छे से, साहिबा और निशो की बेटी है और बड़ी खुशगवार ज़िंदगी ये दोनों गुजार रहे हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त कपल है, एक पावर कपल आप इन्हें कह सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल हुए वसी शाकिया और उस प्रोग्राम में रो पड़े, बहुत रोए और अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी गलती को उन्होंने जिक्र किया कि कभी अगर वक्त उनके पास आ जाए तो उसको सुधार ले। वो क्या था वो भी आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहले तो आपको आयमा बेग के बारे में बताने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ जो लोग नहीं जानते। आयमा बेग की शहबाज शिकरी के साथ जो मंगनी हुई थी उसके पीछे, उससे पहले क्या एक मामला थे। शहबाज शिकरी जो है, जिस वक्त कहते हैं कि आयमा बेग के साथ ताल्लुक में आए थे, उस वक्त वो पहले से शादीशुदा थे। लोग ये कहते हैं, ये क्लेम किया जाता है कि गालबन उन्होंने अपनी पहली वाइफ को एक तरह से उनके साथ डिसलॉयल्टी की, उनको धोखा दिया और उसके बाद उनकी वो शादी खत्म होती है। आयमा बेग के साथ उनका रिश्ता जो है वो और मजबूत होता है और यूं उन दोनों की मंगनी जो है फाइनली 2021 में हो जाती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को 2019 से जानते होते हैं। उसके बाद जनाब क्या होता है कि ये मंगनी हो जाती है, लेकिन ये मंगनी होने के बाद रिश्ता जो है बहुत थोड़ी देर कायम रहता है। ये मंगनी जो है आखिरकार टूट जाती है और उसके बाद ये दोनों जो है ये पोस्ट करते हैं कि हम दोनों की राहें जुदा हो गई और आयमा कहती हैं कि मैं अच्छे वक्त को गुजारे हुए को याद रखूंगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एक ब्रिटिश मॉडल होती है और वो आयमा बेग के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाती है। अपने इंस्टा अकाउंट से वो उनके ऊपर बड़े ही गंदे इल्ज़ामात इनफैक्ट लगाती है और कहती है कि आयमा का एक ब्रिटिश पाकिस्तानी फोटोग्राफर है कैस अहमद, उसके साथ ताल्लुक था। उसके बाद वो बहुत सी चीज़ें जो है वो शेयर करती हैं अपने इंस्टा अकाउंट पर और कहती हैं कि जो कैस था बेसिकली वो उस ब्रिटिश मॉडल का बॉयफ्रेंड था। वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे सामने ये इकरार किया कि मेरा ताल्लुक आयमा बेग के साथ था। फिर वो ये भी कहती हैं कि मुझे उसने ये भी बताया कि मैं आयमा बेग के साथ दुबई घूमने भी गया था और ये सारा ट्रिप जो है आयमा के पैसों पर हुआ था और ये सब कुछ उस दौरान में हुआ था जब वो शिगरी के साथ मंगेतर थी, यानी कि उनके साथ मंगनी का रिश्ता जो है उनका कायम था। फिर उसके बाद उसने बहुत से गंदे इल्जामात लगाए, बहुत गंदी गंदी बातें जिनको मैं यहाँ पे कोट नहीं करना चाहती। मैंने आपको सिर्फ एक मुख्तसरन एक बात बताई थी। उस वक्त आयमा बेग ने एक तरह से खामोशी इख्तियार की, लेकिन कैस नामी शख्स ने सामने आकर ये बताया कि ये खातून जो है ये मेंटली सिक है और ये जो है मुझे चीट भी करती रही है, मुझसे पैसे जो है वो भी क्लेम करती रही है। जबकि इस खातून ने कहा कि कैस ने मुझसे $10,000 जो है वो लिए थे और उसके बाद वो आयमा के साथ रिश्ते में रहा और मुझसे उसने रिश्ता तोड़ दिया और इस तरह की बहुत सी बातें सामने आती रही। इसी दौरान में आयमा बेग ने बड़े लंबे अरसे खामोशी इख्तियार की और बीच में आयमा का एक इंटरव्यू भी आया जिसमें उन्होंने बताया कि वो बहुत बीमार रही। वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी, हड्डियों की बीमारी में, जिससे वो समझती थी कि शायद अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन उसके बाद उन्होंने बड़ा उससे कम बैक किया और ज़िंदगी में वापस आई और हंसती मुस्कुराती एक कम उम्र सी लड़की, जो बड़ी कम उम्र तो नहीं लेकिन फिर भी एक कदर आप कह सकते हैं, देखने में बहुत यंग लगती है, बिल्कुल ही लोग समझते हैं टीनेजर है। और आयमा ने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी जहाँ पे शेयर की, वहाँ पे उन्होंने बताया कि किस कदर तकलीफ से वो गुजरती रही। लेकिन अब पहली बार, उस वक्त भी उन्होंने अपने रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन अब पहली बार आयमा बेग जो है उन्होंने खुलकर अपनी मंगनी के टूटने के बारे में बातें की और बताया कि आखिर हुआ क्या था। आयमा बेग कहती है कि हमारे दरमियान पहले से ही बहुत से मसाइल चल रहे थे जो लोग नहीं जानते। फिर वो कहती हैं कि मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहती क्योंकि उनमें कुछ लोग शामिल थे और अब मैं उन लोगों को बेनकाब नहीं करना चाहती क्योंकि मैं अब बहुत आगे आ गई हूँ। फिर आयमा ने कहा कि शादी दो लोगों के दरमियान नहीं बल्कि दो खानदानों के दरमियान होती है और हम दोनों के खानदान बहुत अच्छे थे। हमारे दरमियान, खानदानों के दरमियान कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन हम दोनों के दरमियान यानी आयमा बेग और शहबाज शिकरी के दरमियान बहुत सी चीज़ें जो है वो चल रही थी।
कुछ लोग कहते हैं कि कुछ डिस्ट्रस्ट के मामलात थे और कुछ लोग कहते हैं कि शहबाज शिगरी का अपना जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि हमारे दरमियान बहुत सी चीज़ें चल रही थी, इसलिए मंगनी तोड़ने का फैसला हमारा बाहिमी फैसला था और बुनियादी तौर पर वो कहती है कि फैसला मेरा फैसला था, मैंने मंगनी तोड़ने का फैसला किया। फिर वो कहती कि हमारे दरमियान चीज़ें ठीक नहीं थी और ठीक हो भी नहीं रही थी, इसलिए मैंने ये रिश्ता ख़त्म करना बेहतर समझा। जब मैंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया तो लोगों ने मुझे गलत समझा। इस रिश्ते के दूसरे शख्स शहबाज शिगरी को किसी ने कुछ नहीं कहा और मुझे ही बुरा भला कहा गया। मंगनी टूटने और तनाज़ात से मुतालिक ट्रोलिंग का सामना भी किया, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट सिस्टम थी। मेरे भाई और बहन मुझसे सोशल मीडिया ट्रोलिंग को छुपाते थे, लेकिन मुझे मालूम था कि क्या कुछ चल रहा है। फिर उन्होंने कहा कि लोगों की ट्रोलिंग से न सिर्फ मेरी साख और जहनी सुकून को नुकसान पहुंचा, बल्कि मेरे बहन भाई, मेरे वालिदैन, सबको तनकीद का निशाना बनाया गया। फिर वो कहती कि ज़िंदगी में जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त मेरे जहन में बहुत ज़्यादा खुदकुशी के ख्यालात भी आते थे। मेरा दिल करता था कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म कर दूँ। एनीवे, ये कुछ बातें थी जो आयमा बेग ने अपनी गुज़िश्ता लाइफ और अपनी एक्स मंगेतर के हवाले से शेयर की, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और अब ज़रा आ जाते हैं जॉन रैम्बो की तरफ। जी हाँ, अफजल खान की तरफ, जो बहुत ही पॉपुलर है, फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्रामाज में उन्होंने काम किया और बहुत उन्होंने पॉपुलैरिटी हासिल की रैम्बो के कैरेक्टर से। अफजल खान जो है वो एक अच्छे इंसान है, जितना मैं उनके कुछ दोस्तों को जानती हूँ या जो शोबिस के जर्नलिस्ट हैं वो जो उनके बारे में बात करते हैं वो बताते हैं कि वो किस कदर एक फैमिली मैन है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए बड़े ही अच्छे शौहर और बाप है और अपनी फैमिली के साथ साथ अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला एक इंसान है। लोग उनको ये बताते हैं। अब असी शाह के प्रोग्राम में वो शिरकत करते हैं और उस प्रोग्राम में वो रो पड़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने आंसू नहीं रोक सकता जब मैं अपने माँ बाप के बारे में सोचता हूँ, दोनों जो कि इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। वो कहते हैं कि मैंने उनके साथ बहुत कम वक्त गुजारा, क्योंकि इसलिए कि मैं लाहौर आ गया था। मुझे इस चीज़ का एहसास बहुत देर से हुआ। मेरे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने मेरे फेम को देखा, मेरे सक्सेस को देखा, जब मैं कुछ नहीं था और उससे मैं बहुत कुछ बना, वो सब कुछ उन्होंने देखा। वो बहुत खुश थे मेरी इस खुशी में, लेकिन मैं उनके साथ वक्त नहीं गुजार पाता था। मैं उनके पास जाता था, मुझे भाग कर वापस आना पड़ता था। वो मुझे बुलाते रह जाते थे, मेरी माँ मुझे बुलाती रह जाती थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं होता था। मैं आता था और फिर चला जाता था। लेकिन अब मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उनके साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा, क्योंकि मेरी वर्क कमिटमेंट बहुत ज़्यादा थी। मैं उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकता था, गुजारना चाहता था। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है। वो कहते हैं एक और सबसे बड़ा रिग्रेट जो है वो ये है कि मैं अपने बाप से प्यार नहीं एक्सप्रेस कर सका। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि ख़ासतौर पे अपने वालिद के साथ बेटे जो है वो इस तरह से मोहब्बत को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मोहब्बत दिल में तो करते हैं लेकिन बता नहीं पाते। कई दफ़ा ज़िंदगी में ये रिग्रेट रह जाता है कि काश उनसे गले मिल लिया होता, काश उनके साथ बैठ के वक्त गुजार लिया होता। तो ये कहते हैं कि मेरा भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि मैं अपने वालिद से अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर सका। वो कहते हैं मुझे बहुत मुश्किल लगता था और मेरे फादर जो है उन्होंने मेरे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस किए, ज़िंदगी में बहुत कुर्बानियाँ दी। और अब जब वक्त आया कि मैं उनके लिए कुछ करता तो वो हम में नहीं रहे। मेरे पेरेंट्स जो है बहुत जल्दी इस दुनिया से चले गए। मैं उनके साथ अब टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं कि मैं अब कोशिश करता हूँ कि अपने बच्चों के साथ मैं वक्त गुजारूँ, उन्हें ये रिग्रेट ना हो फ्यूचर में कि उन्होंने अपने बाप के साथ वक्त नहीं गुजारा। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गया, वो रो पड़े और काफ़ी तकलीफ में भी लग रहे थे। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को लंबी उम्र ज़िंदगी में, सेहत दे, उनका साया सरों पे सलामत रहे। ये वाक़ईतन बहुत ही प्यारे खूबसूरत रिश्ते हैं। जितना वक्त उनके साथ गुजार सकें गुजारें और दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके आगे के सफ़र को भी आसान करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।